हाउ एक्चुअली प्रैक्टिकली इट हेल्प्स इन योर लाइफ। तो पहली बात है, जीवन में अगर आपका एटीट्यूड मतलब अभिगम सही रहा, पॉजिटिव रहा, ऊंचा रहा मतलब हाई रहा, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल लाभ यह है, यू विल बी एबल टू टर्न एनी अनवांटेड सिचुएशन, एनी नेगेटिव सिचुएशन, एनी वीक सिचुएशन टू योर एडवांटेज। परिस्थिति जीवन में कोई भी बनी, you will be able to turn that situation to your advantage। ये सबसे बड़ा लाभ, प्रैक्टिकल लाभ एटीट्यूड का। क्योंकि जो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आई है, वो आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी बन गई, खड़ी हो गई। वो परिस्थिति तो जल्दी बदलेगी नहीं, बदलेगी साल 2 साल लगते हैं, 5 साल 10 साल लग जाते हैं। Situations don't immediately change in life. To remain least affected by that situation, you need to create a defense system in your heart and your mind. That defense system is your attitude towards looking at that situation, towards taking that situation in your life. हम सब मच्छर को तो मार नहीं सकते हैं, ऑल आउट जलानी पड़ती है और मॉस्किटो नेट डाल के सोना पड़ता है। It is better to create a strong defense system than to create a better or trying to create a better attack system when it comes to personal lives. तो attitude से सबसे पहला लाभ यह है, any situation that happens in your life, it can create the minimum damage in your life, क्योंकि आपका एटीट्यूड सही था, अभिगम राइट था। एक बार भगवान ने 3 लोगों को स्वर्ग में बुलाया। ये बात है मे बी 30 दिसंबर 1999। गए 3 लोग। उस वक्त ये 3 लोग जो सबसे शक्तिशाली थे पृथ्वी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे कॉलिन पॉवेल, और दुनिया के सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे बिल गेट्स। तीनों को भगवान ने स्वर्ग में बुलाया। इट्स अ स्टोरी हाउ एटीट्यूड्स कैन चेंज सिचुएशंस फॉर योर बेटरमेंट। अब तीनों को बुला के भगवान ने कहा कि देखो, I want to share something very important with the people of the world, and you are 3 chosen by me because you 3 can create an impact in the thought process of people. So what I convey to you, you must go back to earth and convey to the people of the world. तीनों ने बोला ठीक है, बताइए। तो भगवान ने कहा कि tomorrow I am going to destroy the world. अब आप तीनों जाओ पृथ्वी पे and tell the people of the world that we got the message from God and then this is going to happen. तीनों गए वापस, आधा तो मुरझा गए थे। पृथ्वी पे आए, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमिंग ऑन प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी फेसिंग द कैमरा एंड सेड, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय डियर अमेरिकन्स, देयर इज सम गुड न्यूज एंड देयर इज सम रियली बैड न्यूज। एंड द गुड न्यूज इज दैट आई सॉ हेवन, आई सॉ गॉड एंड ही एग्जिस्ट्स, आई सॉ इट विद माय ओन आईज एंड इट वाज ग्रेट। And the bad news is that he is going to destroy the world tomorrow. And he went off the camera. Then, according to the protocol, it was the time of the Secretary of State. America की presidential democratic system है, वहाँ Secretary of the State is the second most important diplomat after the president. So Colin Powell came on TV, facing the camera. He said, "My dear ladies and gentlemen, Americans, there is some bad news and good news." क्लिंटन क्या बोले थे? Good news and bad news. Colin Powell goes, there is some bad news and some good news. And the bad news is that my God, he exists because he knew what he was doing in Iraq. उस वक्त कॉलिन पॉवेल इराक में क्या कर रहे थे उनको पता था, कितना गलत काम किया। इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, WMDs हैं, इसलिए वो कभी भी पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, ये सद्दाम हुसैन एंड पार्टी।
सो लेट अस डिस्ट्रॉय इराक एंड लेट अस डिस्ट्रॉय सदाम। और युद्ध किया, नष्ट कर दिया। यूनो की टीम वहां गई, पूरा इराक में एक एक कोने को जांच लिया और कहां से भी ये WMDs नहीं निकला, जिसकी वजह से अमेरिका ने मार दिया इराक को। मारना था, ये तो एक रीजन था। So Colin Powell knew what he was doing in Iraq, so he said, "My God, there is some bad news for us. He exists." क्योंकि वहां जवाब तो देना पड़ता है। And the good news is that America is finishing off Iraq tomorrow. Why I should tell the world that the world is going to get destroyed? Why I must tell America is going to destroy Iraq? Credit for America. Now it was the turn of the most shrewd businessman the planet has ever seen. A high school dropout. 8th standard भी वे नहीं पढ़े हैं. And he is the self-made richest person upon this earth. Bill Gates. He faced the camera and he said, "Ladies and gentlemen," with a smiling face and a big loud voice, "Ladies and gentlemen, my dear Americans, there is some good news and more good news." Attitudes कैसे हैं लोगों के? And he says, the good news is that I was chosen among the top 3 in the population of 6 billion by God himself. It was like Oscar and Grammy. Out of the population of 6 billion, when he decided to choose only 3 people, I was one among them. See attitude. किस लिए बुलाया था वो कहने की जरूरत नहीं है। बुलाया था ना, किसने बुलाया था? Build up your own image. Simple. Turning any situation to your advantage if you have the right attitude. जो होने वाला है कल, वो तो होने वाला ही है, लेकिन जो होने वाला है उससे आज आप अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्थाएं, अपने मकसद जो तैयार किए हैं, वहां किस प्रकार के एडवांटेज आप ला सकते हो। So Bill Gates goes, "There is some good news that I was chosen among the top 3 by none other than God himself." And the more good news is Microsoft is solving the Y2K problem tomorrow. जो लोग हमारी पुरानी जनरेशन है उनको पता है कि Y2K प्रॉब्लम था 98, 99 में। बहुत लोगों के मन में था कि कंप्यूटर 2000 की साल जब गिरेगी 2000 तब 00 कैसे लेगा। वो बड़ा प्रॉब्लम था उस वक्त, सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस वक्त। तो उस वक्त बड़ी हैरानी थी पूरी पृथ्वी पे कि हाउ विड द कंप्यूटर टेक दैट डेट 2000। पिछले 2 जीरो लेता नहीं था कंप्यूटर, एक ही जीरो लेता था। 8080 9090 डालने की कोशिश की तो रिजेक्ट करता था। अगर उसने नहीं लिया कंप्यूटर ने तो आगे व्यवहार कैसा चलेगा। बड़ी हैरानी थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि टुमारो वी आर सॉल्विंग दैट Y2K प्रॉब्लम। बाय 2000 Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे भी कौन जिंदा रहने वाला है देखने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्व किया कि नहीं किया, तो क्यों माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्रेडिट ना ले लें। सिचुएशन, परिस्थिति एक ही थी। 3 लोग थे, उसमें उसी परिस्थिति को किस नजर से देखा, किस तरह से अपने जीवन में स्वीकार किया, उससे अपने जीवन का सुख और दुख, अपने जीवन की प्रगति या अधोगति और अपने जीवन की सिद्धि या फेलियर्स वो तैयार हो जाते हैं।